हेलो व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का टाइम हर महिला के लिए खुशियों से भरा, अनोखा लेकिन थोड़ा परेशानी भरा तो होता ही है। प्रेग्नेंट होने के बाद सबसे पहले आप यही सोचती हैं कि इस दौरान रिलेशन बनाने से कहीं प्रेगनेंसी में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं आएगा। आगे वीडियो में मैं आपको यह भी बताऊंगी कि रिलेशन बनाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी हैं और गर्भावस्था में रिलेशन बनाने से आप पर और आपके पेट में पल रहे शिशु पर इसका क्या इफेक्ट पड़ेगा। और इस वीडियो में आप यह भी जानेंगे कि प्रेगनेंसी में कौन से महीने में आपको किस तरह से रिलेशन बनाना है। सो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो और सबसे पहले हम बात करेंगे कि आपको कौन से महीने में किस तरह से रिलेशन बनाना है। फ्रेंड्स, प्रेगनेंसी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर का समय बहुत ही नाजुक होता है। सबसे ज़्यादा मिसकैरेज इसी समय पर होते हैं, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि इस समय पर आप रिलेशन नहीं बना सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं है तो आप थोड़ा केयरफुली इस समय पर रिलेशन बना सकते हैं। इसके अलावा गर्भावस्था में तीसरे महीने से लेकर 7वें महीने तक का समय सबसे ज़्यादा सेफ होता है रिलेशन बिल्ड करने के लिए। अब आ जाता है 8वां और 9वां महीना। इस समय आपको बहुत ही संभल कर रिलेशन बनाना है, क्योंकि इस टाइम तक आपके बच्चे का विकास लगभग पूरी तरीके से हो चुका होता है। इसकी वजह से आपके पेट का आकार भी बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाता है। इसलिए इस समय आप रिलेशन बनाते समय इस बात का ध्यान रखें कि कहीं आपके पार्टनर के पेट पर ज़्यादा प्रेशर तो नहीं पड़ रहा है या फिर उसे किसी भी तरीके का झटका तो नहीं लग रहा है। आपकी इस तरह की हरकत प्रेगनेंसी में परेशानी को बढ़ा सकती है। आपको अपनी पूरी प्रेगनेंसी के समय, चाहे वह दूसरा महीना हो, 5वां महीना हो या फिर 9वां महीना हो, किसी भी उल्टे सीधे तरीके से रिलेशन नहीं बनाना है। रिलेशन बिल्ड करते समय आप हमेशा इस बात का ध्यान रखें कि आप प्रेग्नेंट हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि प्रेगनेंसी में रिलेशन बनाते समय आपको कौन कौन सी सावधानियां बरतना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहली सावधानी, यदि आपके प्राइवेट पार्ट में दर्द होता है रिलेशन बनाते समय या रिलेशन बनाने के बाद, या ऐसे ही आपको दर्द होता है या कभी कभार हल्का फुल्का ब्लड आ जाता है, तो आपको रिलेशन नहीं बनाना है। दूसरी सावधानी, आपकी हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, जैसे कि आप बहुत ही मुश्किल में कंसीव कर पाई हैं या फिर आपकी बहुत बार मिसकैरेज हो चुके हैं, तो फिर आप पहले अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगर वो आपसे कहते हैं तो आपको रिलेशन बनाना है, नहीं तो आप रिलेशन मत बनाएं। फ्रेंड्स, यदि आपके पेट में ट्विंस बेबी हैं तो भी रिलेशन बनाना रिस्की होता है, क्योंकि 2 बच्चे गर्भ में होने की वजह से बहुत ही जल्दी पेट पर झटका लग सकता है और अधिक प्रेशर पड़ने की वजह से बच्चा जिस थैली में होता है वह फट सकती है, उसमें रिसाव भी हो सकता है और डॉक्टर भी आपको ऐसे समय पर रिलेशन बनाने से मना करते हैं। इसके अलावा प्रेगनेंसी के दौरान यदि आपको कोई भी समस्या नहीं है तो आप आसानी से रिलेशन बना सकते हैं। फ्रेंड्स, आप एक दूसरे की सहमति से रिलेशन बनाएं। आपको किसी भी प्रेशर में आकर रिलेशन नहीं बनाना है। इसके अलावा आपके पार्टनर को भी आपको पूरा सपोर्ट करना है, आपको प्यार करना है, आपको समझना है। यदि आपको कोई भी तकलीफ है, आपकी इच्छा नहीं हो रही है, तो फिर आपको रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। अब मैं आपको बताती हूँ कि रिलेशन बनाने से आप पर और आपके पेट में पल रहे बच्चे पर क्या इफेक्ट पड़ता है। फ्रेंड्स, गर्भावस्था के समय एक दूसरे के पास जाने से आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, आप बहुत ही अच्छा महसूस करेंगी, क्योंकि इस समय प्रेगनेंसी की वजह से बहुत सी छोटी मोटी तकलीफ आपकी बॉडी में होती रहती हैं और जब आपके पार्टनर आपके साथ होंगे, आपके पास होंगे, तो आपको उनका एहसास बहुत ही कम होगा। और जब आप खुश रहती हैं, आपके हस्बैंड आपकी केयर करते हैं, तो फिर आपको बहुत ही अच्छा फील होता है, जिससे गर्भ में बच्चा भी अच्छा महसूस करता है, उसकी एक्टिविटी भी बढ़ जाती है, जो कि बच्चे की हेल्थ के लिए बहुत ही लाभदायक है। रिलेशन बनाने से कुछ ही देर के लिए सही, लेकिन आप अपनी सभी समस्याओं को भूल जाती हैं और आपके हस्बैंड भी आपसे खुश रहेंगे। रिलेशन बिल्ड करने से आपका ब्लड सर्कुलेशन भी सही रहता है, जिससे प्लेसेंटा के माध्यम से बच्चे तक भी ऑक्सीजन और ब्लड पर्याप्त मात्रा में पहुंचता है, अधिक मात्रा में पहुंचता है, क्योंकि रिलेशन बनाने से बॉडी में एक अलग ही तरीके का मूवमेंट होने लगता है, जो कि प्रेगनेंसी के समय बहुत ही अच्छा होता है और यूट्रस में भी संकुचन होने लगता है, जिसका बच्चे पर बहुत ही अच्छा इफेक्ट पड़ता है। सो फ्रेंड्स, हम मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। और आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो आप उसे लाइक कर देना, मेरे चैनल को आप शेयर और सब्सक्राइब भी कर देना। थैंक यू।